हेलो गाइस, वेलकम टू एलारा क्लासेस। मेरा जी सर। बच्चों, आज मैं आपको इसी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक है और समझ में नहीं आती है। ज़्यादातर मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में यही देखा है कि बच्चों की केमिस्ट्री बहुत वीक रहती है और नाइन्थ में किसी तरह चल गया, टेंथ में किसी तरह चल गया, लेकिन क्लास 11th पहुँचते पहुँचते क्लास 11th में बहुत दिक्कत हो जाती है। ट्वेल्थ की तो बात ही छोड़ो। अगर मान लो एनी हाउ किसी तरह से चलो ट्वेल्थ में काम चला लिया, उसके बाद बीएससी में पहुंच जाते हैं। बीएससी में काफ़ी दिक्कत आती है। फिर उसके बाद कहते हैं एमएससी वालों को भी हमने देखा है कि कहते हैं साहब वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहीं से मिल जाए तो कुछ आइडिया लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दिक्कतें क्यों आती हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली हम लोग बहुत टाइम भी नहीं निकालते हैं केमिस्ट्री के लिए। सिंस स्टार्टिंग क्लास 9 से आपको जो है तो केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है, टेंथ में भी नहीं पढ़ा है, तो बहरहाल हमने कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को अगर आप स्ट्रांग कर लीजिएगा तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपकी केमिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। चाहे आप क्लास 9 के हों, चाहे 10th के हों, 11th के हों, 12th के हों, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे एससी बोर्ड, किसी भी बोर्ड के हों, आप सबके लिए ज़रूरी है और सबके लिए मैं ये बना रहा हूँ ये वीडियो। और एक चीज़ और कि अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मैंने सोचा है कि इन टॉपिक्स के बाद आपको इस पर एमसीक्यू के भी क्वेश्चंस बनाऊंगा। तो अगर आपने हमारा ये मेथड अपनाया तो श्योर है कि आपकी केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और कई चीज़ें और हम करना चाहते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें हमने 11-12 कॉन्सेप्ट नोट किए हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे और इसके कई पार्ट हो सकते हैं। इस यानी केमिस्ट्री को स्ट्रांग करने के लिए इसके कई पार्ट बन सकते हैं, कई वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और हम बता दे रहे हैं कि पहली चीज़ तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है, इसकी डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए। एटम्स क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और केमिस्ट्री की डिफिनीशन हमको नहीं पता है। साइंस हम पढ़ते हैं, साइंस की डिफिनीशन नहीं पता है। फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स की डिफिनीशन नहीं पता है। तो इस तरह से काम नहीं चलता। पहले हम वो चीज़ तो जानें जिसको हम पढ़ रहे हैं। जब हमें उसकी डिफिनीशन ही नहीं पता है तो हम कैसे उसको डिफाइन करें बच्चों? बड़ी सीधी सी बात है। एटम्स, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, वैलेंसी क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मूला कैसे बनेगा। जब वैलेंसी आपकी क्लियर होगी तो फार्मूला बन जाएगा। पीरियोडिक टेबल क्लियर होगी तो वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल से मेटल्स और नॉन मेटल्स क्लियर हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर क्लियर हो जाएगा। एटम का क्या स्ट्रक्चर है ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रासायनिक जो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कहते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा जो आपको पता होनी चाहिए। और रेस्ट अदर टॉपिक्स आपको हम अगली वीडियोज़ में अपलोड करेंगे। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।